स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 1000 GK/GS के क्वेश्चन। जिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसका हम पार्ट 5 करने वाले हैं और आपको पार्ट 4 तक कराया जा चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में होंगे और 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है। तो सही आंसर हो जाएगा राज सिंह शैली। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। तो सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट है पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सप्त पैगोडा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अजंता गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 का निर्माण किस काल में करवाया गया। तो सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है। तो सही जवाब होगा रंगधैर्य द्वारा। नेक्स्ट है कि दंश कुमार चरित के लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा डंडी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा कीना। नेक्स्ट है कि जीव तर्क सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा सुल्ज ने। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। नेक्स्ट है जवाब हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। सही जवाब हो जाएगा राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट है काला झंडा किसका प्रतीक है। तो यह विरोध का प्रतीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा संसद के। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतरिक्ष यान सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर उतारा। तो सही जवाब हो जाएगा लूना 9। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वासुदेव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा कृष्ण के लिए। नेक्स्ट है ब्लड बैंक में रक्त कितने तापक्रम पर सुरक्षित रहता है। तो सही जवाब हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था। तो सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की। तो सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन कब किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा जून 2004 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वायसराय ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस ने। नेक्स्ट है कि द बैलोट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, यह कथन किसका है। तो सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। तो सही जवाब हो जाएगा हेनरी बैक्वेरेल ने। नेक्स्ट है स्वर्ण का प्रतीक क्या है। तो AU। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाएं ओर झुकने का कारण क्या होता है। तो होता है पृथ्वी का अपवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी में से
किस वंश ने सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो सही जवाब हो जाएगा हर्णक ने। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत म्यांमार बॉर्डर में स्थित पर्वत श्रेणी है? तो पटकाई। नेक्स्ट है कि पौधों में कौन सा अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गुर्दे की खराबी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है चिल्का झील निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का मुख्य साधन है? तो सही जवाब हो जाएगा रोडवेज। नेक्स्ट है कौन सी इंडियन नेवल सेलिंग वेसल नौका जिसके संचालक दल में केवल महिलाएं सम्मिलित हैं विश्व की परिक्रमा कर मार्च 2018 में वापस आया? तो सही जवाब हो जाएगा INSV तारिणी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1949 में। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मानक समय किस जगह से नापा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद से। नेक्स्ट है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन मार्च 2018 में कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित नहीं होता है? तो मीजल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 59वें गणतंत्र दिवस परेड 2018 में पहली बार वुमेन बाइकर्स ने राजपथ पर करतब दिखाया? यह किस संगठन की वुमेन बाइकर्स थी? तो सही जवाब देगा BSF के। नेक्स्ट है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब देगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि GST का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है? तो बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पर है? तो हिंद महासागर तट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। नेक्स्ट स्त्रियों में ऋतुस्राव कितने अवधि के अंतराल पर होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 26 से 28 दिनों के अंतराल पर। नेक्स्ट है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं कि G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? तो 1997 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट वृत्ररथ की हत्या कर किसने शुंग राजवंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था? तो सही जवाब होगा 1893 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेनावृत्ति कब हुई थी? तो सही जवाब होगा 2 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सही जवाब है रेटिना के पीछे। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक का सेनापति था? तो सही जवाब होगा वृत्ररथ का। कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब जाएगा पेरिस में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि
मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन अंत हो गया? तो सही जवाब है 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है? तो जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कारों तथा गाड़ियों के इंजन में को ठंडा करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो रेडिएटर। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का कौन प्रधानमंत्री था? तो सही जवाब होगा पॉम अस्टन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है, कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? तो चीन को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता में से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो मागधी का। नेक्स्ट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यू है, यह कथन किसका है? तो जॉन किट्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की? तो रिपन ने। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1816 एडी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था, सही जवाब होगा अपराजित वर्मन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजा प्रोटदेव। नेक्स्ट है, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो शमसुद्दीन कैमुर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो जेम्स फॉर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सोहन नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सुषोमा। नेक्स्ट है, गोमती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो कोमल। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कुर्रम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो खूम। नेक्स्ट है, सुवास्तु नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो स्वात। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सही जवाब होगा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट है कि सिंधु अर्थशास्त्र की ताकत थी? तो कृषि। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बुंदेल या चंदेल राजवंश द्वारा भारत में कौन से मंदिर बनवाए गए? तो खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा भारत के कौन से मंदिर बनवाए गए? तो कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काकतीय वंश द्वारा भारत में कौन से मंदिर बनवाए गए? तो हजार खंबा मंदिर, जो कि वारंगल, तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, काकतीय वंश द्वारा भारत में कौन से मंदिर बनवाए गए हैं? तो रामप्पा मंदिर, वारंगल, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, गुणोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो कन्नौज।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो शाहजहाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया? तो सही जवाब हो जाएगा दौलत खान लोधी ने। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो हाड़ा की। नेक्स्ट है कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? तो सही जवाब होगा अजातशत्रु। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। आपको चैनल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।